हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम आईसीटी टेक्निक की मदद से हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और सी का एक शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं। हेपेटाइटिस बी जो सा है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है और ये हेपेटाइटिस बी जो सा है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस बी के अंदर हम क्या चीज चेक करते हैं, हम इसके अंदर HBsAg जिसका मतलब है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये एक प्रोटीन होती है जो कि हेपेटाइटिस बी की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। ये जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हेपेटाइटिस बी की एक पिक्चर है और इसके ऊपर सबसे बाहर वाली साइड पे ये रिंग फॉर्म में जो आपको नजर आ रही है ये हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन है। अगर ये पेशेंट के ब्लड में मौजूद हो इसका मतलब है कि उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, अगर नहीं तो उसको इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है और ये भी हमारे लीवर को ही अफेक्ट करता है। तो हेपेटाइटिस सी में क्या होता है, हेपेटाइटिस सी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हेपेटाइटिस सी वायरस का हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमारी बॉडीज क्या है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है जो कि हमें हेपेटाइटिस सी से प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उसको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो चुका है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी टेक्निक की जो कि हमने आज परफॉर्म करनी है। आईसीटी का मतलब है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ये एक रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि हमें फौरन से बता देता है कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है। आईसीटी के अंदर हम क्या देखते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और इसके अंदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है। क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि जब हम सैंपल वेल के अंदर एक सैंपल को डालते हैं ये आगे की तरफ जो सा है मूव करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो ये मेरे पास हेपेटाइटिस बी और सी की दो डिवाइसेस है, ये हेपेटाइटिस बी की, उसके बाद ये हेपेटाइटिस सी की। ये मेरे पास जो सा है इनका एक बफर है जो कि हम सैंपल के साथ डालते हैं और ये मेरे पास पेशेंट का सैंपल है जिसका मैंने हेपेटाइटिस बी और सी चेक करना है। तो ये डिवाइसें मैंने बाहर निकाल ली हैं। ये देखें दोनों डिवाइसें हैं, एक के ऊपर हेपेटाइटिस सी लिखा हुआ है, एक के ऊपर जो सा हेपेटाइटिस बी लिखा हुआ है। अभी मैंने क्या करना है, ये मेरे पास एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर से मैंने क्या करना है पेशेंट का सैंपल लेना है और सैंपल लेने के बाद जो सा है ये डिवाइस के अंदर जो एक सैंपल वेल बना होता है ये नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है 2 से 3 ड्रॉप डाल देने हैं। ये 2 से 3 ड्रॉप मैंने बी में डाल दी है, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप जो सा है मैंने सी की डिवाइस में डाल दिए। अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैंने इसके अंदर डालना है ये बफर। ये बफर भी हमने ऐड करना होता है और अभी मैंने जो सा है एक एक ड्रॉप ये बफर का डाल देना है इनके अंदर। एक ड्रॉप मैंने बी का बफर में डाल दिया, इसके बाद एक सी में डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने 10 से 15 मिनट वेट करना है, रिजल्ट का इंतज़ार करना है कि जो सा इसके रिजल्ट हैं क्या आते हैं। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट वेट करने के बाद ये हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये आप देखें ये जो टेस्ट है नेगेटिव है। इस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी और बी का कोई इन्फेक्शन नहीं। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो तो उसकी जो सा है टी के ऊपर भी लाइन आती है, टी का मतलब टेस्ट है। अगर आपको टी के ऊपर भी लाइन आ रही हो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये जो सा है टेस्ट नेगेटिव है और इस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 स्टेप होते हैं टोटल जो सा है, एक आईसीटी होता है, उसके बाद इलाइजा होता है और उसके बाद पीसीआर होता है। हम तीनों को डिस्कस करेंगे तो आपने नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।